नमस्कार। आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भूगोल की इस कक्षा में आज हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि आप पैनल पर देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, आप देखिएगा इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं और इस पृथ्वी के जिस महादेश में और जिस देश में रह रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन इसी टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मनी के भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर महोदय को है। उन्होंने 1912 ईस्वी में अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि आज जो पृथ्वी के ऊपर महादेश बिखरे हुए हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, यानी हम कहें तो आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले, ये सारे के सारे महादेश एक एकीकृत महाद्वीप के रूप में थे, जिसको कि वेगनर महोदय ने पैंजिया का नाम दिया। और उनके चारों तरफ जो जल राशि व्याप्त था, उनको उन्होंने पैंथालासा का नाम दिया। और अब देखिएगा कि अभी जो 2-4 मिनट मैंने जो बातें आपसे चर्चा किया है, इसको अगर हम मानचित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल अवधारणात्मक है, कंसेप्चुअल है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो जीवन भर नहीं भूलिएगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो शायद हमें रटना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से अवधारणात्मक है। आप अगर इसकी अवधारणा को अपने दिल दिमाग में बैठा लें तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि इससे जुड़े तथ्य या इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में ना रहें। तो आइए देखिएगा कि सबसे पहले हम अगर देखें तो इस मानचित्र को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिएगा, ये जो मानचित्र है, ये अपने आप में महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रस्तुत करने में सक्षम है। क्योंकि आप ये जो नीले रंग का पृथ्वी दिखाई पड़ रहा है ना, इस नीले रंग की पृथ्वी पर आप जो ये देख पा रहे होंगे, ये लगभग अंग्रेजी के सी आकार का ये जो स्थलाकृति है ना, ये साबित कर रहा है कि आज जो आप महादेश को महासागरों में बिखरा हुआ पाते हैं, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसा नहीं था, बल्कि समूची स्थल भूमि एक विशाल भूखंड के रूप में अस्तित्व में था। और इसी को कहा गया इसको कहा गया, आप देखिएगा, इसको पैंजिया कहा गया। इसको क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। और ये जो विशाल है ना, नीले रंग से दिखाई पड़ने वाला विशाल जो जल राशि है, इसको पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा कहा गया, ठीक है ना। तो आप खुद देख रहे होंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो एकीकृत भूखंड है, जो यूनाइट लैंड मास है, वो कहलाया पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है ना, चारों तरफ जो जल राशि है, चाहे ये भी हो या ये हो, ये क्या कहलाता है? पैंथालासा, ठीक है ना। फिर वेगनर महोदय ने बताया कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर
बहुत तेजी से घूमती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर तेजी से घूमने के कारण एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर फ्लिंग फोर्स अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय उत्प्लावन या ध्रुवीय पलायन बल। दरअसल ये एक विशेष प्रकार का अपकेंद्रीय बल है। ठीक है ना। हमने क्या बताया आपको कि आप इसको ऐसे समझिएगा कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष यानी 20 करोड़ वर्ष पहले सभी महादेश एक विशाल भूखंड के रूप में, एक विशाल भूखंड के रूप में अवस्थित थे। ठीक है ना। एक विशाल भूखंड के रूप में अवस्थित थे। तो जो हमने आपको मानचित्र में दिखलाया विशाल, है ना, भूखंड, वो कई विद्वानों ने उसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा है। ठीक है ना। इस विशाल भूखंड को क्या कहा है? सुपर कॉन्टिनेंट कहा है। तो सुपर कॉन्टिनेंट कैसा है आप देखिएगा, यही सुपर कॉन्टिनेंट है और इसके चारों तरफ, है ना, विशाल जल राशि है। तो जो मैंने आपसे चर्चा किया वो ये कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले सभी महादेश एक विशाल भूखंड के रूप में अवस्थित थे, है ना। फिर दूसरा क्या हुआ कि पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण, ध्यान रखिएगा ये मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में पूछा जाता है, और जो मैं पंक्तियां लिख रहा हूं उसका संबंध भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अक्ष पर घूमने के कारण एक विशेष बल उत्पन्न होता है, या कह लीजिएगा एक विशेष अपकेंद्रीय बल। एक विशेष अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? जिसे ध्रुवीय पलायन बल, ध्रुवीय पलायन बल यानी पोलर फ्लेइंग फोर्स, है ना। ध्रुवीय पलायन बल अंग्रेजी में कहते हैं पोलर फ्लेइंग फोर्स। इसके कारण ये एक ऐसा बल है जिसके कारण जो ध्रुवीय या ध्रुवों के आसपास होने वाले महादेश हैं उनका पलायन कहां होता है? भूमध्य रेखा की ओर, है ना। और इसी बल के कारण आप देखिएगा कि जो समूचा ये भूखंड है, ये जो पैंजिया है, ये दो भागों में बंट जाता है। ठीक है ना। जब दो भागों में बंट जाता है तो आप क्या कहेंगे भाई उसको? ये दो भागों में बंट जाता है
और आप देखिएगा कि जो आप कह सकते हैं कि इस पलायन बल के कारण, यानी जो फ्लीइंग फोर्स है ना, के कारण पैंजिया दो भूखंडों में, यानी दो लैंड मास में ये बट गया, दो भूखंडों में बट गया। अब दो भूखंडों में बट गया तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? आप देखिएगा कि जिस दो भूखंड में वो बट गया उसको हम लोग ऐसे देख लें कि जो पैंजिया है वो दो भागों में बटा, तो एक कहलाया क्या? देखिएगा, एक कहलाया लॉरेंसिया भूमि, यानी लॉरेंसिया लैंड, और दूसरा जो है वो कहलाया गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि। ठीक है ना? गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो पैंजिया है, हमने क्या बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूमती है और इस कारण एक विशेष प्रकार का अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग ध्रुवीय पलायन बल, पोलर फ्लिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। इसी बल के परिणाम स्वरूप जो क्या है, ध्रुवों के आसपास वाले स्थल भाग थे उनका पलायन शुरू हुआ कहां भाई? भूमध्य रेखा की ओर, यानी इक्वेटर की ओर। और इसी कारण आप देखिएगा सबसे पहले पैंजिया जो है दो भूखंडों में बट गया, और दो भूखंडों में जो बट गया वो साफ दिखाई पड़ रहा है। कैसे? तो ऊपरी वाला जो भूखंड है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जो ऊपरी भूखंड है वो क्या कहलाया? लॉरेंसिया, और जो निचला भूखंड है वो कहलाया गोंडवाना। पक्का है ना? यही मैंने भी बताया आपको कि पैंजिया दो खंडों में विभाजित हो गया, एक कहलाया लॉरेंसिया, दूसरा है गोंडवाना। अब इस मानचित्र को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा लॉरेंसिया में और कौन कौन सा हिस्सा गोंडवाना में है। तो आप देखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, मैं लिख देता हूं अभी। यहां यूरोप का हिस्सा है और ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इसके अलावा ये यूरोप का हिस्सा है और ये आप देखेंगे एशिया का हिस्सा है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है, ये अफ्रीका का हिस्सा है, ये हमारी भारत भूमि है, ये अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है। ठीक है। अब देखिएगा, इन्हीं चीजों को मैं आपको स्पष्ट तौर पर यहां बताने का प्रयास करता हूं कि ये जो पैंजिया भूमि को है ना, हमने देखा कि ये दो खंडों में बट गया। तो पैंजिया भूमि जो दो खंडों में बटा, एक लॉरेंसिया भूमि और दूसरा गोंडवाना भूमि कहलाया। अब बड़ी आराम से आप देख सकते हैं, मैंने आपको मैप में दिखा दिया कि ये क्या है भाई,
ये है, आप देखेंगे लॉरेंसिया भूमि में कौन कौन सा हिस्सा आया था, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका। ये पूछता है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद मैंने बताया यूरोप का हिस्सा, और फिर एशिया महादेश का हिस्सा। जबकि गोंडवाना भूमि में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका का पूरा महादेश, फिर देखिएगा तीसरा तो आप भारत भूमि को देखा आपने, फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, और फिर आप देख लेंगे अंटार्कटिका। ये मुख्य रूप से है ना, दो भागों में जब बटा तो लॉरेंसिया भूमि से ही, कहने का मतलब है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लॉरेंसिया भूमि में कौन सा खंड नहीं था, आपको जोड़ देगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि भारत तो ऊपर है, तो हम गलतफहमी में कह देते हैं कि नहीं भारत जो है वो लॉरेंसिया भूमि का हिस्सा है, लेकिन अभी आप खुद देख रहे थे कि भारत जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और आप खुद देखिएगा, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो हिस्सा है ना, जो हिस्सा ध्रुव की ओर है, वो पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण जो ध्रुवीय हिस्सा है वो पलायन करके कहां जाता है भाई, तो इस है ना भूमध्य रेखा की ओर पहुंच जाता है। आप देखेंगे है ना, वो यहां भूमध्य रेखा की ओर चलता है, इधर वाले भी इधर आते हैं और इधर वाले भी इधर आते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे भारत है ना गोंडवाना भूमि का हिस्सा तो था, लेकिन ये पलायन करते हुए है ना ऊपर जाता है, और ऊपर में जो यूरेशिया भूमि है उससे टकराता है, और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप हमारा जो विशाल हिमालय पर्वतमाला है उसका निर्माण होता है। क्लियर है ना? तो देखिएगा कि मैंने आपको यहां बताने का प्रयास किया कि कैसे ये है। अब देखिएगा आपके है ना पढ़ाई को आकर्षक बनाने के लिए मैंने दिखलाने का प्रयास किया कि देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका था, ऐसे ही है ना, ये जो पूरा का पूरा पैंजिया है देखिएगा अंग्रेजी के सी आकार का दिखाई पड़ रहा है आपको। पूरा का पूरा जो पैंजिया है आप क्या देखेंगे कि अंग्रेजी के सी आकार का दिखाई पड़ रहा है ना। और आप देखेंगे कि ये यूरेशिया भूमि थी, और ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो क्या है आपको स्काई ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है वो क्या है भाई, इंडिया है। और आप कहेंगे कि ये जो सर ऐश कलर का दिखाई पड़ रहा है, जो भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, जल राशि है। जो पैंथालसा का जल था वही छिछले समुद्र के रूप में यहां विस्तृत दिखाई पड़ेगा। पक्का है ना? अब देखिएगा आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर ये तो है, फिर देखिएगा मैंने बताया ना कि बिखराव भी शुरू हुआ। किसके कारण बिखराव शुरू हुआ, तो यह भी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो आपको अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है उस अनिवार्य बल का नाम जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय पलायन बल, है ना, पोलर फ्लेइंग फोर्स के बारे में। तो दरअसल वो क्या है, एक तरह का अपकेंद्रीय बल है, और उसी बल के कारण आप देखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों के जो महाद्वीप हैं वो पलायन करके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है ना पहुंचने लगते हैं। तो देखिएगा कि जब पैंजिया टूटा तो क्या होगा, कई अलग अलग महादेशों के रूप में ये दिखाई पड़ा, कई अलग अलग प्लेट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इसको यूरेशिया प्लेट कहते हैं, इसको नॉर्थ अमेरिका प्लेट कहते हैं, साउदर्न अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट, इंडिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो ये अलग अलग क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा, कैसे पहले एक थे, फिर कैसे टूटा, और फिर कैसे उनमें बहाव है ना होना शुरू हुआ। अब जरा देखिएगा इन चीजों को, इसके बाद हम देख लेते हैं।
देखिएगा, चित्र को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैंने दिखाया, ये लॉरेंसिया भूमि है और ये गोंडवाना भूमि है। देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गोंडवाना भूमि है और ये लॉरेंसिया भूमि है। और आप देखेंगे कि वही जो मैं दोहरा रहा हूं कि उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरोपीय प्लेट और एशिया प्लेट, तो यहां लिखा हुआ यूरेशिया प्लेट, यानी यूरोप और एशिया का प्लेट आपस में मिला हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो साउथ अमेरिका का प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, भारतीय प्लेट है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। और आप देखेंगे कि इसके बिखरने के बाद ये जो पैंथालसा था, विशाल जल राशि थी, उसका ही जल है ना यहां टेथिस सागर के रूप में। तो पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंजिया और पैंथालसा का निर्माण जब हुआ, पैंजिया जब टूटा तो लॉरेंसिया भूमि और गोंडवाना भूमि के रूप में, यानी लॉरेंसिया लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में टूटा। तो जो बीच में जल राशि है वो क्या है, तो वो टेथिस सागर है, टेथिस सी। क्लियर है ना, ये क्या है, टेथिस सी है, टेथिस सागर, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाना चाहूंगा कि कैसे हमारा भारतीय प्लेट है ना, पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण जो पोलर फ्लेइंग फोर्स है, जो ध्रुवीय पलायन बल है, उसके चलते कैसे ये गोंडवाना भूमि के हिस्से से निकल करके प्रवाहित होता हुआ यूरेशियाई प्लेट से टकराता है और हिमालय का निर्माण करता है। तो जरा धैर्य से देखिएगा आप इसको। देखिए, बस कुछ सेकंड रुक जाइए, देखिएगा ये दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा भारतीय प्लेट है, आपने देखा होगा ये भारतीय प्लेट यहां से निकला है, प्रवाहित होते ऊपर जा रहा है। और देखिए हमने जानकर धीमा कर दिया इसको कि धीमे धीमे अब ये प्रवाहित होता हुआ उत्तर की ओर जा रहा है और यूरेशियाई प्लेट से टकरा करके, है ना, ये देखिएगा यूरेशियाई प्लेट से टकरा करके, है ना, आपको मैं फिर से दिखलाने का प्रयास करता हूं एक बार। देखिए ये हमारा भारतीय प्लेट है, यहां से निकल करके ये बहता हुआ ऊपर जा रहा है और यहां यूरेशियाई प्लेट से टकराएगा और टकराने के बाद, है ना, जो यूरेशियाई प्लेट है उससे टकरा करके ये जो प्लेट मुड़ेंगी उससे मोड़दार हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। देखिए ये टकराया और देखिए ये जो लाल रंग की सुर्ख दिखाई पड़ रही है, ये हिमालय के निर्माण को दर्शाता है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है देखिएगा खड़ी हो गई। तो इस तरह से अगर हम इन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इसके तहत आपने देखा कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले सभी महादेश एक संयुक्त विशाल भूखंड के रूप में था। और आप देखेंगे कि पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण जो ध्रुवीय पलायन बल उत्पन्न हुआ, उसी पलायन बल के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के जो महादेश हैं वो प्रवाहित होते हुए भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। और उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिखलाया, चूंकि हमें मतलब भारत से है, तो कैसे हमारा भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से निकल करके, है ना, प्रवाहित होता हुआ ये उत्तरी गोलार्ध में जाकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराता है और टकराने के बाद विशाल, है ना, हिमालय का निर्माण होता है। और तब से लेकर के अब तक हमारी जो भारतीय भूमि है, अब वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अब लॉरेंसिया भूमि से टकरा करके एक विशेष स्थलाकृति का निर्माण करती है, जो हमारा प्रिय और प्यारा देश है, जिस पर हमें गर्व है, जो भारत कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी, है ना। आइए अब हम आगे भारत को
एक नए अंदाज में देखने का प्रयास करते हैं।